हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज करा रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप लोग के लिए विशेष ऑफर दिया जा रहा है, 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है टॉपिक वाइज सिर्फ ₹101 में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो आपके बीपीएससी एग्जाम को लेकर, आप चाहते हो कि इस बार आपका जॉब क्वालिफाई हो, तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल स्टेट का, जो आपके जितने सारे स्टेट में आपके एग्जाम हो चुके हैं सोशियोलॉजी पेपर 2 का, वो सारे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ में, जो सिर्फ आपको 100 अकाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको ₹201 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा। पर मॉक टेस्ट में आपको 125 क्वेश्चन होंगे, वो सारे पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और भी डाउट हो, कोई और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है सिर्फ ₹101 में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और आपका प्रीवियस ईयर ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो उन्हें एक्स्ट्रा ₹100 का भुगतान करना होगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा संवैधानिक प्रावधान, जो आपके सोशियोलॉजी पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित होता है? ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 11वीं, 5वीं या ऑप्शन डी है 6वीं अनुसूची। और ये सवाल आपका यूपी पीसीएस जीडीसी आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्देशित हो करती हैं। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस स्टेटमेंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किए गए थे। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके महिलाओं के आरक्षण को लेकर इस पर बात चल रही है बहुत, तो जोर तौर से मुद्दा आपके न्यूज में और आपके मीडिया में है। तो हो सकता है कि आपके पेपर में महिलाओं को लेकर पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण का पास किया गया था, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 73 संविधान ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 73 संशोधन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान के द्वारा निम्नलिखित में किन वर्गों को आरक्षण दिया गया था? ऑप्शन है अज महिलाएं, या ऑप्शन बी है ए प्लस बी, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ए और बी दोनों को आरक्षण दिया गया था 73वें संशोधन के द्वारा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नव गठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 20%, 27%, 30% या ऑप्शन डी है 33%। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। भारतीय संविधान के 73 संशोधन द्वारा नव गठित पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान 73 संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के 73 संशोधन आपके पंचायती राज से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपका यूपी पीजीटी, यूपी जीडीसी और आपका मध्य प्रदेश प्रोफेसर सोशियोलॉजी पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भारतीय शासन द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि 73 संशोधन आपके पंचायती राज से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया। कोड के अनुसार सर्वाधिक सही युग्म का चयन करें। मतलब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही युग्म है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि महिलाओं का आरक्षण आपके पंचायती राज में 30% दिया गया था 73 संवैधानिक में। सेकंड आपके दलितों का आरक्षण, बिल्कुल दलितों और महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, तो आपका 1 और 2 बिल्कुल सही है। तीसरा आपका कह रहा है कि निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करना, बिल्कुल
तीनों कथन आपका सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा गलत है। तो आपको पता होगा कि विशेष विवाह अधिनियम आपके 1954 में लाया गया था, बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लाया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लाया गया था, ये भी सही है। दहेज निरोधक अधिनियम 1965 में नहीं आया था, ये आपका 1961 में लाया गया था। इसे राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956, 1926 या 1976 या ऑप्शन डी या 2006? और ये सवाल आपका उत्तराखंड लेक्चर मैथ सोशियोलॉजी पेपर 2 का 2020 का करंट का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर टिक आउट कीजिएगा वीवीआई के तौर पर। और याद रखिएगा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था। आपराधिक कानून अधिनियम 2013 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370 ए में मानव तस्करी से निपटने हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काका कालेकर आयोग की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और याद रखिएगा काका कालेकर की आयोग की स्थापना 1953 में स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। आपके इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पेपर 2 में हमेशा पंचवर्षीय को लेकर 1 से 2 सवाल आपके पेपर में देखने को जरूर मिलता है। और याद रखिएगा भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से लेकर 2017 अंतिम था, जो आपके पूरी तरह से सामावेशी विकास पर केंद्रित था। और इसमें थीम जो था त्रिव सामावेशी एवं सतत विकास थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। 12वीं योजना जो थी आपके पंचवर्षीय की लास्ट थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सपिंड विवाह की मनाही है। माता पिता दोनों पक्षों में तीन तीन पीढ़ियों की सपिंडों से परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई थी, परंतु किसी समूह की प्रथा एवं परंपरा द्वारा यह स्वीकृत की गई थी कि ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इस क्वेश्चन को तो वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कीजिए और आपको पता होना चाहिए। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि दहेज निरोधक अधिनियम आपके 1961 वर्ष में पारित हुआ था। और देख सकते हैं सवाल आपका यूपी पीजीटी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जिसमें ये सवाल पूछा ना गया हो। इसलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। हो सकता है कि आपके बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल देखने को मिल सकता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है? याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में विशेष प्रावधान दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2011, 2012 या 2013 या 2014? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2013 में आपके कार्य उत्पीड़न रोकथाम लाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 16 कह रहा है कि भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1976, 1977, 1981 या ऑप्शन डी है 1973? तो भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आपका पारित किया गया था। इसके दो स्तर पर किए गए थे, एक आपका केंद्रीय क्षेत्र क्षेत्र और आपका दूसरा राज्य। एक आपका केंद्रीय क्षेत्र और दूसरा आपका राज्य क्षेत्र में होगा। किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी भी क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। तो 1932, 1930, 1933 या ऑप्शन डी है 1931? तो वर्ष 1932 में बंगाल की तत्कालीन प्रांतीय सरकार द्वारा भारतीय मानवाधिकार समिति के समक्ष अनुसूचित जाति का नाम इसे पास किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा 1932। कौन सी समिति जनजातीय मुद्दों से नहीं जुड़ी हुई है? लोकूर समिति, बुढ़िया समिति, एल्विन समिति या ऑप्शन डी है धनुका समिति? याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल आपका राजस्थान प्रोफेसर सोशियोलॉजी पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। अस मतलब अनटचबिलिटी समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, ये कहाँ पर घोषित हुआ था? अनुच्छेद 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19? और इस सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है
और आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो अनटचबिलिटी थी वो आपको आर्टिकल 17 से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचबिलिटी के बारे में कहता है और दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट करता है कि अनटचबिलिटी समाप्त हो चुकी है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग निषिद्ध माना जाता है। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 17 आपको अनटचबिलिटी के बारे में बताता है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके सवाल चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ही बार बार सवाल पूछा जा चुका है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इन पर लागू नहीं होता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लिंगायत या ऑप्शन डी है आपका सिख। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लिंगायत पर लागू नहीं होता है। ये धारा किसी भी रूप में धर्म के आधार पर हिंदू और विस्तारित अर्थ पाली, बौद्ध, जैन या सिख के भीतर हिंदू में लागू होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत में जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुसूची में देखने को मिलता है? ऑप्शन है छोटी अनुसूची, पांचवी, छठी या ऑप्शन डी है सातवीं। तब भारत में जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? ऑप्शन है 1993, 2001, 2004 या 2007। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग वर्ष 2007 में अपना काम करना शुरू किया। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय संवैधानिक निकाय शासन विवेक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू कब शुरू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बस बताना है कि राजस्थान में अंत्योदय योजना कब शुरू किया गया था? तो राजस्थान में अंत्योदय योजना आपके सन 2 अक्टूबर 1977 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? ऑप्शन है 65वां, 78वां, 89 या ऑप्शन डी है 91। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम कब पारित हुआ? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 में बहुत बड़े सवाल पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बिल पास किया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो आप सबको पता होगा दहेज लेना विरोध है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि हर लड़की को आपका गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, तो इसलिए भी दहेज भी जरूरी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15,000 आपका दोषी पाए जाने पे 15,000 रुपये का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? धारा 496, 497 या 498 या ऑप्शन डी है 499। इस सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अगर आप वाइफ है, अगर आपके हस्बैंड आप पे कोई शिकायत करते हैं, आप पे गुस्सा होते हैं, आप पे नाराज होते हैं, तो भी आप उनसे शिकायत कर सकती हैं। धारा आपके 497 के अंतर्गत उन पे दुर्व्यवहार और उत्पीड़न पे शिकायत करके उनको आप गिरफ्तार कर सकती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि स्त्री तथा कन्याओं को अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? याद रखिएगा 1956 में ये आपका बिल पास हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के मॉक टेस्ट में टोटल आपको 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप जितना वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, जितना व्यूज़ जाएँगे उस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कितना ज़्यादा मेहनत किया जाए। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो वीडियो को, तो आप लोग के लिए डेली एक वीडियो लाया जाएगा जो काफ़ी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट चाहते हो जो आपको 20+ मिलेंगे सिर्फ ₹101 में, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और आपका ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आपको 191 में दिया जाएगा। दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 पे करना पड़ेगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है, जो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। चलिए तब तक बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।